एक ऐसी चीज जिसे हम सब महसूस तो करते हैं पर शायद ही कभी इस पर सोचते हैं। सोचिए जरा, हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है उसने हमें अरबों लोगों से जोड़ दिया है ना। हमारे दोस्त हैं, फॉलोअर्स हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए। ऐसा लगता है कि भाई अब तो अकेलापन हो ही नहीं सकता। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। स्टडीज कुछ और ही कहती हैं। वो ये बताती हैं कि जैसे जैसे हमारे ऑनलाइन कनेक्शंस बढ़े हैं ना, वैसे वैसे अकेलेपन का एहसास भी गहरा होता गया है। अजीब बात है ना, सैकड़ों दोस्तों की लिस्ट है, फिर भी हम अकेले हैं। ये स्लाइड इस पूरी गुत्थी को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ है हमारे 1000 से ज्यादा डिजिटल दोस्त और दूसरी तरफ है मुट्ठी भर, मतलब 3 से 5 असली दोस्त जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। सारा खेल क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का है। हम बस नंबर बढ़ाते जा रहे हैं पर क्वालिटी वो कहीं पीछे छूट रही है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जब हम इतना टाइम ऑनलाइन बिताते हैं तो असल में होता क्या है। 2017 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी की एक स्टडी हुई और उसके नतीजे चौंकाने वाले थे। पता चला कि जो यंग लोग दिन में 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उनमें सोशल आइसोलेशन मतलब अकेलेपन का एहसास 2 गुना होता है। सीधा कनेक्शन है, जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा अकेलापन। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कमजोर रिश्ते। ये एक सोशियोलॉजिकल टर्म है, मतलब वो कनेक्शंस जो बस नाम के हैं, ऊपरी सतह पर, जैसे ऑनलाइन फॉलोअर्स या वो लोग जिन्हें हम बस जानते हैं। कोई गहरा इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। और ये चार्ट देखिए, ये इस बात को और भी साफ कर देता है। हमारे सोशल सर्कल का लगभग 85% हिस्सा इन्हीं कमजोर रिश्तों से भरा है। असली मजबूत रिश्ते जिनसे हम दिल की बात कर सके, वो तो सिर्फ 5% हैं। सोचिए कितना बड़ा असंतुलन है। और इसी असंतुलन से जन्म लेती है हमारी अगली चुनौती, हर वक्त अच्छा दिखने मतलब परफॉर्म करने का प्रेशर। हमारी ऑनलाइन प्रोफाइल क्या है? वो एक हाईलाइट रील की तरह है। सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें, परफेक्ट फोटोज, करियर की बड़ी बड़ी उपलब्धियां, शानदार छुट्टियां, एकदम परफेक्ट फैमिली, सब कुछ एडिटेड, सब कुछ चमचमाता हुआ। और जब हम लगातार दूसरों की ये परफेक्ट लाइफ देखते हैं तो क्या होता है? हम अपनी असल जिंदगी की तुलना उनकी इस एडिटेड जिंदगी से करने लगते हैं और फिर शुरू होता है कंपेयर एंड डिस्पेयर का एक न खत्म होने वाला सिलसिला। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, जबकि सच तो ये है, जैसा कि यहाँ लिखा है, कि असली कनेक्शन परफेक्शन से नहीं बल्कि वल्नरेबिलिटी से बनता है, मतलब अपनी कमियों को, अपनी असलियत को दिखाने से। पर हम तो इस ऑनलाइन परफॉर्मेंस के चक्कर में अपनी असलियत ही छिपा देते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है। यही डिजिटल दुनिया, यही टूल्स बहुत मजबूत और गहरे रिश्ते भी बना सकते हैं। सोचिए जरा, कितने ही लोग हैं जिन्हें अपने जैसे शौक वाले लोग इंटरनेट पर ही मिलते हैं, या वो लोग जो किसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें सपोर्ट ग्रुप्स मिलते हैं। हाशिए पर मौजूद समूहों को एक सुरक्षित जगह मिलती है। कई लोगों के लिए तो इंटरनेट ही एक ट्राइब खोजने की, मतलब अपने जैसे लोगों से जुड़ने की अकेली जगह है, एक लाइफलाइन की तरह। तो सारा का सारा खेल इस बात पर आ जाता है कि हम इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम सिर्फ एक पैसिव यूजर हैं जो बस घंटों तक स्क्रॉल करता रहता है, या फिर हम एक एक्टिव यूजर हैं जो लोगों से सच में बात करता है, सार्थक कमेंट्स करता है, बातचीत शुरू करता है? यहीं पर सारा फर्क है। और यही हमें हमारे सबसे जरूरी पॉइंट पे लेकर आता है, इरादे के साथ जुड़ना, पैसिव स्क्रॉलिंग से एक्टिव बॉन्डिंग की तरफ बढ़ना। मतलब एल्गोरिदम को ये तय करने देने के बजाय कि हम क्या देखें और कैसा महसूस करें, हम खुद कंट्रोल ले सकते हैं। अपनी फीड को क्यूरेट करें, उन अकाउंट्स को हटा दें जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। सिर्फ कंटेंट देखने की बजाय खुद कुछ बनाएं, अपने असली अनुभव शेयर करें, और सबसे जरूरी, ऑनलाइन कनेक्शन को ऑफलाइन मुलाकातों में बदलने की कोशिश करें। हम अपनी डिजिटल दुनिया को बेटर बना सकते हैं। तो बात बस इतनी सी है कि ये प्लेटफॉर्म्स आखिर हैं तो सिर्फ टूल्स है ना। असली सवाल ये नहीं है कि हम कनेक्टेड हैं या नहीं, असली सवाल है कि हम इस कनेक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अब सोचिए, आपका अगला क्लिक क्या वो सिर्फ एक और स्क्रॉल होगा,